हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज और आपके पर्सन की एनर्जीज। तो आप दोनों की एनर्जीज देखने वाले एक दूसरे के लिए क्या है। और ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहिएगा। इस वाले डेक से मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखूंगी, इस वाले डेक से मैं आपकी एनर्जीज़ देखूंगी। ओके, सो सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, देन आपके पर्सन की। ऑलराइट, सो लेट्स सी गाइस, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। The devil, the sun। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन का अच्छा बिहेवियर था आपके साथ, बट सडनली आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत टॉक्सिक हुआ आपके लिए। सडनली मतलब वो बहुत अजीब रिएक्ट करने लगे थे, जो कि उन्होंने पहले नहीं किया था। एंड आपको कहीं ना कहीं अभी तक उस चीज़ में क्लियरिटी नहीं मिली है कि आपके पर्सन सडनली इतना टॉक्सिक क्यों हुए, या वो इस तरीके से बिहेव क्यों करने लगे थे। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे अभी भी आप वही चीज़ जानना चाहते हो कि वाई इस शख्स ने ऐसे क्यों बिहेव किया। कैप्रिकॉन या लियो इनका साइन हो सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो अपने पर्सन की तरफ। मतलब उनके बिना रह पाना थोड़ा मुश्किल लगता है आपको, या मैं कहूँगी एक बेचैनी सी रहती है, उनसे बात नहीं होती है तो एक अजीब सा खिंचाव उनकी तरफ महसूस होता है, नहीं पता क्यों होता है। याद बहुत करते हो आप उनको, बट आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत चलती है कि उनका ना बहुत अजीब सा बिहेवियर हुआ था आपकी तरफ। वाई, रीज़न क्या था ऐसे बिहेव करने के पीछे? आप कहीं ना कहीं ये चीज़ आप जानना चाहते हो। यस, हो सकता है कुछ ऐसा भी चल रहा था आप दोनों के बीच में कि वो जो है बहुत ज़्यादा डाउट करने लगे थे आपको लेकर के, या नाराज़ हो जाते थे और पता ही नहीं था क्यों है नाराज़। आप पूछते रहते थे लेकिन कोई जवाब नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जिनमें आपको क्लियरिटी नहीं मिली, और अभी भी आप क्लियरिटी चाहते ही हो कि क्या बात हुई, क्यों ऐसे बिहेव सडनली चेंज हुआ। सो क्लियरिटी कहीं ना कहीं जिसे आपको चाहिए अपने पर्सन की तरफ से कि वाई तुमने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे क्या रीज़न था। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन का बिहेवियर काफ़ी अच्छा रहा आपकी तरफ। लाइक पहले तो ऐसा था कि वो बैलेंस करते थे, उनको वो बहुत बिज़ी भी होते थे ना अपने काम में, तो भी आपके लिए टाइम निकालते थे। वो कहीं भी हो, बिज़ी हो, चाहे 2 मिनट का निकाले चाहे 5 मिनट का निकाले, निकालते थे। लगता था, आपको फील होता था कि हाँ मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, हाँ मैं उसके लिए मायने रखती हूँ या मायने रखता हूँ। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि उनके पास फ्री टाइम भी, तब भी वो आपको कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, वो बिज़ी रहते। लाइक एक बैलेंस करके चलना होता है ना लाइफ में, कि लाइक वो काफ़ी एक्साइटेड रहते थे आपसे बात करने के लिए, और आपको कॉल करना, मैसेज करना, यू नो
लाइक एक होता है ना इंसान का कि बिज़ी है लेकिन फिर भी 5 मिनट वहाँ से भी निकाल ही लेते थे वो आपके लिए। लेकिन ये बिहेवियर भी उनका चेंज हुआ। कुछ ऐसी एनर्जी थी इनकी, अच्छी एनर्जी कुछ ऐसी थी, लेकिन बाद में जाके इतना ज़्यादा अजीब हो गया सब कुछ कि आपको खुद को समझ में नहीं आया कि वाई इन्होंने मतलब ऐसा क्यों सडनली शुरू कर दिया इस तरीके से बिहेव करना, इस तरीके से चीज़ों को करना। सो ये भी रहा है। एरीज, न्यू एंड साजिटेरियस, मेष सिंह, धनु राशि हो सकती है आपके पर्सन की। तो आप कहीं ना कहीं आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव, एंड आपका कभी कभी मन करता है कि मैं आगे से कर दूँ कॉल या मैसेज, लेकिन शायद आप फिर रुक जाते हो कुछ चीज़ों को लेकर के, या आप इस दुविधा में हो कि करूँ कि ना करूँ। ये भी शायद आपके दिमाग में बहुत चलता है। बट येस, आप भी उनसे बहुत प्यार करते थे, अभी भी करते हो। आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते थे। कनेक्शन ऐसा लगता था कि हाँ भाई, एक होते ना कि हाँ यही है वो पर्सन जो मुझे चाहिए था। लेकिन बाद में ऐसा बिहेवियर आपको अभी तक समझ में नहीं आया। कभी कभी आपके मन में डाउट आता है कि शायद उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। सो कभी कभी उसे मन में आना कि लाइक मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, मुझसे बात नहीं कर रहे, शायद कोई और तो नहीं आ गया लाइफ में, किसी और को तो टाइम नहीं दे रहे हैं, किसी और से तो बात नहीं करने लग गए कहीं। लाइक एक हो जाता है मन में, आ ही जाते हैं ऐसे उलूल झुलूल से चीज़ें, ना हो तब भी आती हैं ऐसी चीज़ें। सो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये आपकी विश है, ये जो पर्सन है आपकी विश है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैंने अट्रैक्ट किया है, आपको लगता है कि मुझे ऐसे पर्सन चाहिए था, मुझे यूनिवर्स ने दिया। सिख होते ना, हमें लगता है कि नहीं, ये कनेक्शन तो यूनिवर्स ने हमें दिया है, यूनिवर्स की ही मर्ज़ी से हम लोग मिले हैं, उन्होंने ही कहीं ना कहीं हमें मिलवाया है। सो एक ऐसे आते हैं थॉट्स दिमाग में, तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर के भी आपके दिमाग में वही थॉट्स आते हैं। सो ये पर्सन आपकी विश है, और आप ऐसे ही मानते हो कि यूनिवर्स ने मिलवाया है आपको, क्योंकि इनके साथ एक सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली फील होता है। इसलिए एक्वेरियस ये पर्सन हो सकते हैं जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो हम देख लेते हैं। लेट्स सी कि वो आपके बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके क्या फीलिंग, इमोशन, थॉट्स हैं आपके लिए। Queen of Swords, Four of Wands, गाइस आपके पर्सन को ना आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो सकता है कि कुछ ऐसा चल रहा था आप दोनों के बीच में कि आप बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर के, आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, और ये चीज़ उनको ऐसे लगी, तो उनको ऐसी लगी कि आप बहुत सोचते हो या बहुत ज़्यादा वो चीज़ कर रहे हो। मतलब कभी कभी ऐसा नहीं होता, हम जस्ट नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं, बट सामने वाले को ऐसा लगता है कि अरे हमारे ऊपर डाउट किया जा रहा है, अरे हमें डोमिनेट किया जा रहा है, अरे हमें जो है ये किया जा रहा है, लाइक दबाने की कोशिश की जा रही है। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़े नेगेटिव हुए, कहते हैं ना कि समझने में थोड़ी गलती हुई, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो हर चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अच्छा खासा रिश्ता था हमारा जिसमें ओवर थिंक करके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। होता है ना कि इंसान को खुद की गलती नहीं दिखाई देती है, सामने वाले के ऊपर ब्लेम निकालना होता है, सो लाइक ब्लेम करना होता है, उसकी गलतियाँ निकालनी होती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हाँ आपकी पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी है। बट एक और चीज़ है कि हाँ जो अच्छा टाइम था इस कनेक्शन का वो ये याद करते हैं बहुत ज़्यादा,
जो भी साथ में टाइम स्पेंड किया, जितना भी था टाइम साथ रहे, तो काफ़ी खुश थे दोनों। तो वो चीज़ याद आती है, अच्छी चीज़ें भी याद आती है, बट इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ओवर थिंक करते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो हर चीज़ के बारे में। तो ऐसा कुछ है। यहाँ पर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, या आपके साइन हो सकते हैं एरीज, लियो एंड साजिटेरियस। फायर साइन से आप हो सकते हो मेष, सिंह एंड धनु राशि। सो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को बहुत सीरियसली और बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया, थोड़ा लाइटली लेते, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपने ज़्यादा सोच लिया चीज़ों के बारे में। तो कहते ना, कभी कभी इंसानों को खुद की गलतियाँ या खुद की कमियाँ नहीं नज़र आती हैं, दूसरे के अंदर कमियाँ निकालने में वो तैयार रहते हैं। तो वैसा कुछ भी है। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। नाउ गाइज, आपके पर्सन थोड़ा स्टक सा फील कर रहे हैं, लाइक उनकी एनर्जी में मुझे दिखाई देता है कि वो काफ़ी स्टक सी एनर्जी में है। लाइक कोई एक्शन लेने का, कहते ना कि कोई एक्शन भी लें तो उसका भी कुछ ऐसा क्लियर माइंडसेट नहीं है। जैसे कोई इंसान अपनी किस्मत पे छोड़ के बैठ गया चीज़ों को कि ठीक है, हमारी जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा। जैसे समय के ऊपर छोड़ देना, किस्मत के ऊपर छोड़ देना, भाग्य के ऊपर छोड़ देना, कि जो हमारी किस्मत में लिखा होगा, जो हमारे भाग्य में होगा वो हो जाएगा। तो वैसी कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की यहाँ पर, कि लाइक खुद को स्टक महसूस करते हैं, है नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी क्योंकि यहाँ पर ना एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन ना बंधा हुआ नहीं है, लेकिन इसको फील होता है कि बंधा हुआ है। तो आपके पर्सन को भी कोई ऐसी खास बात नहीं है स्टक रहने की, बात कर सकते हैं, लेकिन वही खुद के दिमाग के थॉट्स की वजह से, खुद की ओवर थिंकिंग की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से खुद को ये स्टक फील करते हैं, और चीज़ों को इनको ऐसा लगता है कि चीज़ों को समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। द हर्मिट। देखो, काफ़ी अकेले तो ये हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा अकेले में बैठ कर के यही सोचते रहते हैं लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। लाइक इनकी लाइफ स्टेबल नहीं है, इनकी लाइफ में भी वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं गायब है। एक्चुअली इनको लगता तो ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग के जैसी है, लेकिन अभी को समझ में नहीं आ रहा है इनको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। काफ़ी ऐसा मुझे नज़र आता है कि अकेले में काफ़ी बैठने लगे हैं आजकल, खुद के साथ ज़्यादा बातें करने लगे हैं, खुद को समझाने लगे हैं, और जैसे ये बातें बहुत करने लगे हैं कि जो किस्मत में होता है वही होता है, जो लिखा होता है वही होता है, तो जो होगा सो हो जाएगा, जो लिखा होगा वो मिल जाएगा, हम दोनों का लिखा होगा तो हम अलग नहीं होंगे, हम मिल जाएंगे। तो खुद है ना, ऐसी बातें ज़्यादा करने लगे हैं। बातों का भी एक तरीका होता है कि कुछ लोग ईगो से भरी बातें करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव रहते हैं, कुछ लोग अपने एक्शन लेने के लिए खुद से बातें करते हैं कि ठीक है मुझे ये एक्शन लेना है, और खुद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्स के ऊपर, किस्मत के ऊपर करते हैं कि लाइक ठीक है, भरोसा है, जो होगा वो देखा जाएगा। तो वैसे माइंडसेट में मुझे दिखाई देते, वैसी एनर्जी में मुझे दिखाई देते कि जो होगा सो देखा जाएगा, देखेंगे क्या होता है करके। समय के ऊपर छोड़ते, अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ते, क्योंकि अब किस्मत में नहीं हुई कोई चीज़ तो हम कितने ही हाथ पैर मार लें, नहीं मिलनी है, और हुई किस्मत में तो वैसे भी मिल जाएगी। तो ये सोच कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देती है आपके पर्सन के, और यही सोच के वो अपनी लाइफ को बहुत इजी करना चाहते हैं, यही सोच के वो अपनी लाइफ को नॉर्मल करना चाहते हैं। नॉर्मल क्यों? क्योंकि अभी थोड़े डिस्टर्ब से रहते हैं वो, उनका मन नहीं लग रहा चीज़ों में। तो इनका ये कि ऐसे थॉट्स दो अपने आप को, ताकि हम नॉर्मली लाइफ को जिए और चीज़ों में मन लग सके, काम में मन लग सके। तो इस तरीके के थॉट से देते हैं खुद को, ताकि ये अपनी एनर्जी को बचा सकें, ताकि लो एनर्जी में जाने से बच सके, नेगेटिव एनर्जी में जाने से बच सके। तो ऐसी कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की। कुछ मैसेजेस देखूंगी मैं यहाँ से आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। इनका ये है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इनका ये कहना है कि अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। इनका दिल दरअसल इनसे कहता है कि नहीं, अभी बाकी है,
मतलब एक कनेक्शन फील करते हैं अभी भी। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि हाँ, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनका दिल ये कहता है कि नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुई हैं चीज़ें, अभी भी कुछ बाकी है। ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन थोड़े से स्केर्ड हैं, थोड़े से डरे हुए हैं। सो और ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जो आपके लिए इन्होंने फ़ील किया है ना, जैसा आपके लिए फ़ील किया है वैसा ही किसी और के लिए फ़ील ना तो इन्होंने पहले किया, ना ये आगे कर पाएंगे। ये आपसे शादी करेंगे एक दिन, इनका ये कहना है कि करेंगे आपसे शादी। अगर कमिटमेंट का इशू है तो मे बी अभी ये नहीं देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन शायद इनको लगता है कि इन फ्यूचर ये देंगे। तो यस, इनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आप जब इग्नोर करते हो तो इनको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनको बहुत हर्ट होता है, इनको ज़रूरत है आपकी, ये कहना चाहते हैं कि इनको आपकी ज़रूरत है। और ये इस रिलेशनशिप को, इस प्यार को हाइड करके नहीं रखना चाहते, ये दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन आई थिंक अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे भी टाइम चाहिए करके। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर महसूस हुआ इन कार्ड से, जैसे कि आपसे प्यार भी करते हैं, एक अच्छा खासा कनेक्शन भी फील करते हैं, चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं और आपको सबके सामने एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन अभी जैसे कि इनको ये है कि नहीं, अभी थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, अभी चीज़ों को टाइम चाहिए वैसे फॉर्म करने में। सो ऐसा कुछ है इनके साथ। तो हो सकता है यही सारे क्वेश्चंस बहुत करते हो आप उनसे, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से आपकी पर्सन, जैसे इंसान थोड़ा मेंटली जब डिस्टर्ब होता है ना, तो वो थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करने लगता है। तो आई थिंक वो रिएक्शन हुए हैं आप दोनों के बीच में, जिसके चलते प्रॉब्लम हुई है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे चीज़ें, ज़्यादा बड़ी नहीं है। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो मैं देख लेती हूँ। अबेंडेंस से गाइस आपके लिए आगे आने वाले समय में आपको अबेंडेंस मिलने वाली है। एंजल्स यहाँ पर आपसे ये कहना चाहती है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले, कुछ भी एक्शन लेने से पहले 2 बारी सोचो, देन उसके बाद एक्शन लो। असर्टिव रहो, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है। एंड रिसीविंग मोड में रहो, मतलब कि पॉजिटिव रहो। और आपकी कोई भी विश है ना, तो आप ये देखो कि वो विश आपको मिलेगी। एक होता है ना कि जब हम चाहते कि ऐसी चीज़ें हो, तो लाइक मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से मिलना चाहते हो, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल दे रही हो, आप अपने विश के अकॉर्डिंग देख लेना। मान लो आपकी कोई फ्रेंड है, बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो, आप उससे मिलना चाहते हो, है ना, बहुत एक्साइटेड हो, तो आप ये विश करते हो। इम्पॉसिबल है मिलना, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अब आप ये सोचो कि आप उससे जब मिलोगे तो लाइक आपका क्या होना चाहिए, कि लाइक आप कहाँ मिलना चाहते हो, कैसे मिलना चाहते हो, आप उस टाइम के लिए क्या सोचते हो कि आप कैसे जाओगे मिलने के लिए, आप क्या करोगे, आप उसके लिए कोई गिफ्ट लोगे, या आप अपने आप को उसके सामने कैसे प्रेजेंट करोगे। सो यू नो, मान लो कि डेट फिक्स हो गई है कि हाँ उस डेट पर मिलना है, तो उससे पहले आपके दिमाग में बहुत कुछ चलेगा कि अच्छा ये कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, वैसे कर लेते हो, राइट। तो आप जब उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो उस दौरान ना आप उन रिसीविंग मोड में रहने का मतलब कि आप तैयार रहो उन चीज़ों के लिए कि हाँ ठीक है, आपको पता है कि ये तो मैनिफेस्ट होने ही वाली है, ये विश तो पूरी होने ही वाली है। तो आप क्या उस टाइम पे जब आपको फिक्स हो जाएगा तब आप सोचोगे, अभी से उसको सोचो, तो वो एक रिसीविंग एनर्जी आपकी हो जाती है वहाँ पर कि ये सब जैसे आप खुद कब रेडी हो बैग पैक करके कि निकलने के लिए, कि बस अब यूनिवर्स की तरफ से जो है एक मैसेज आना बाकी है एंड मुझे निकलना है, जस्ट मैं रेडी हूँ। सो आपको वैसे रेडी रहना है, आप जो भी विश कर रहे हो ना उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहो कि हाँ मैं अब रेडी हूँ, बस आप यूनिवर्स एक मैसेज दे दो तो मैं चल पड़ूँ। तो वैसी वाली एनर्जी में आपको रहने के लिए यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं। तो अबंडेंस आपके लिए वेट कर रही है, आपको मिलेगी। बस आपको कुछ भी फैसला लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले 2 बारी सोचना है, देन उसके बाद एक्शन लेना है। ऑलराइट, तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। इमोशंस आर रनिंग हाई, एनर्जीज बहुत हाई चल रही है।
गाइस थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस भी करो, थोड़े शायद एनर्जीज ऐसी चल रही हैं बहुत ज़्यादा हाई, कभी तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटिंग हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाना, बैलेंस करो मत हो ये चीज़ें। रिसीविंग वर्ड में शायद इसीलिए जाने के लिए कहा आपको, क्योंकि अभी है एनर्जीज में ऐसा। सो यहाँ पर थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करो अपने आप को, एंड सही चीज़ों पर ध्यान लगाओ, क्योंकि शायद आप ओवरथिंक बहुत करने लगे हो आजकल, या पास्ट या फ्यूचर की टेंशन बहुत ज़्यादा होने लगी है, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो या फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगे हो। कंट्रोल करो अपने आप को, प्रेजेंट में लेके आओ। जाएगा दिमाग, पास्ट में भागेगा, फ्यूचर में भागेगा, लेकिन पकड़ के लाओ और प्रेजेंट में फोकस करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो भी आगे अबंडेंस मिलनी होगी आपको प्रेजेंट में रहने से मिलेगी। अगर आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो कहीं ना कहीं आप उसमें नेगेटिविटी ऐड करके ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दोगे, तो उसको छोड़ो। तो मैं यही कहूँगी कि पास्ट में अगर माइंड जाए तो उसको लाओ पकड़ के प्रेजेंट में, फ्यूचर में जाए तो भी प्रेजेंट में लाओ, प्रेजेंट में जो चीज़ आपको लगती है ना अभी ज़रूरी है करना, उसको करो। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।